तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा कुर्सी में क्या पुनः चुनाव कराएंगे या नहीं कराएं तो जीत इनको का सर्टिफिकेट देंगे? ये मेरा आयोग से सवाल है। और या तो इनका विधानसभा क्षेत्र से दोबारा विधायक, लेकिन वो सीतापुर जनपद के रहने वाले हैं। बहुत कम कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में। आप साकेंद्र प्रताप वर्मा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे उनसे चुनाव हारे, जो ये पूरा मामला चला उस पर साकेंद्र जी ने अपने फेसबुक पर लिखा है, वाह भाई वाह, अखिलेश यादव जी ने मेरी 266 कुर्सी विधानसभा में लाखों वोटरों में से 2 वोटरों के नाम गलत ढंग से काटने का शपथ पत्र दिया। ये 2021 की वोटर लिस्ट है जिसमें इनका नाम दर्ज है, लेकिन जब 2022 चुनाव की जो अंतिम प्रकाशन है, जो 5 जनवरी 2021 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ, उसमें देखिए यही नसरीन बानो की वोट के सामने डिलीटेड आ गया। फुरकान साहब की भी 2 आईडी है, एक ये आईडी पहले की है और ये आईडी बाद में बना दी गई। सेम वही। हाफिज अयाज साहब यहाँ पर हैं। बड़ी सुगबुगाहट चल रही है कि आप लोग हाईकोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर न सिर्फ चुनाव आयोग को बल्कि जिन जिलाधिकारियों ने इस मुद्दे पर जवाब दिया था उनको भी घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। यही नहीं, अब तो साक्ष्य लेकर बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग से ही जवाब मांगा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी राजेश यादव राजू और विधानसभा कुर्सी से पूर्व प्रत्याशी रहे राकेश कुमार वर्मा और पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारियों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और कहा है कि इसकी शिकायत अखिलेश यादव से की गई है और ये मुद्दा तब बड़ा होगा। जिस मुद्दे को लेकर आज आप लोगों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लगता है कि जिलाधिकारी के जवाब देने के बाद अभी आपके पास कोई तर्क शेष है? नहीं, हमने आज पूरे तथ्य आपके सामने रखे हैं। हमने पूरे तथ्य आपके सामने रखे हैं। जिलाधिकारी, सरकार और आयोग मिल करके ये जवाब दिए हैं और ये जवाब इतने दिन बाद मिला है, 3 साल बाद। हमने एफिडेविट अब नहीं दिए, हमने ये शपथ पत्र 2022 का जब चुनाव माननीय राकेश वर्मा जी हारे थे इतनी कम वोटों से, तब हमने शपथ पत्र दिए थे और उसका आंसर वो भी 2 शपथ पत्र, हमने सैकड़ों शपथ पत्र दिए हैं, 2 सैंपल के तौर पे आयोग ने भेजा है। वो 2 की बगैर आधी अधूरी जानकारी लिए इतनी जल्दबाजी में जो जिलाधिकारी महोदय जी ने अखिलेश जी को जो ट्वीट किया था उसको रीट्वीट करते हैं, उसको बहाना कर जो जवाब दिया है, तो कम से कम सच जवाब आना चाहिए। हम तथ्य के साथ बात करना चाहते हैं, कागज पे बात करना चाहते हैं और आयोग के दिए हुए कागज के आधार पे हमने ये किया। 2022 के चुनाव में जब रिजल्ट हमारे अनुरूप नहीं आया तो इसकी हमने गहन अध्ययन किया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। उसके आधार पे हमने ये पाया कि पीडीए समाज के वोटों को काटा गया है क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है। और जब हमने जांच किया तो अखिलेश यादव जी ने रैलियों में बोला, सभाओं में बोला कि ये भारतीय जनता पार्टी और गुजराती गैंग ने चुनाव आयोग के माध्यम से हमारे पिछड़े, दलित, शोषित, वंचितों को, पीडीए समाज के वोट काटे गए। तो आयोग ने अखिलेश यादव जी को नोटिस भेजा कि आप ऐसे जवाब नहीं लगा सकते, या तो शपथ पत्र दीजिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शपथ पत्र दे करके शिकायत दर्ज कराई। उदाहरण के तौर पे ये बाराबंकी जनपद का शपथ पत्र आज का नहीं है, 2022 का आयोग में दिया हुआ है। ये है नसरीन बानो जिनका शपथ पत्र पहला है। इनका 2021 ये इनका आधार कार्ड है। आधार कार्ड के बाद ये इनका मतदाता पहचान पत्र है और ये मतदाता पहचान पत्र नसरीन का कब का है? 2016 का है। ईपिक नंबर 1783 लास्ट में है, 1783 ये लास्ट का। ये वोटर लिस्ट हम राजनीतिक पार्टियों को हर साल चुनाव आयोग वोटर लिस्ट देता है। जो 2021 में हमें वोटर लिस्ट दी गई उसमें इनका नाम दर्ज है, लेकिन चुनाव 2022 को होता है फरवरी महीने में। जो अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को हुई उसमें इनका नाम मृतक में आ गया, डिलीटेड आ गया।
ये चुनाव आयोग की दी हुई वोटर लिस्ट है, इसमें मतलब अब जब वोटर हमारा वोट डालने गया तो वहां पर वोट डालने को कहा गया आपकी पर्ची बीएलओ ने नहीं दिया है, आपका वोट नहीं है। अब जब हमने इसकी आयोग में बाद में शिकायत की तो आनन फानन में सरकार और आयोग ने मिलकर के इन्हीं नसरीन बानों का, पहले का तो यह है मतदाता पहचान पत्र जो 2016 का है, इन्हीं नसरीन बानों का दूसरा मतदाता पहचान पत्र बना दिया जाता है। यही नसरीन बानो और इनका मतदाता पहचान पत्र 2022 का है, ये अंडरलाइनिंग 2022 जून महीने का। वोट पड़ी थी फरवरी में, यानी कि फरवरी में वोट डालने से इनको वंचित किया गया क्योंकि ये समाजवादी पार्टी की वोट बैंक है। ये मेरी शिकायत है कि शपथ पत्र जो हमने दिया है वो इस बात का दिया है कि 2022 में पीडीए की सरकार न बने, इसलिए पीडीए समाज के वोट काटे गए। बाद में ये जो डीएम साहब ने अपना जो ट्वीट किया है कि इनका वोटर लिस्ट में नाम है, हम पूछना चाहते हैं क्या इस बात का एफिडेविट देंगे कि 2022 चुनाव में इनका नाम था? इसका शपथ पत्र हमने दिया था कि इनका नाम नहीं था। यह है सवाल। ऐसे दूसरा वोट जो है वो है फुरकान। जैसे ये समस्या यही सेम फुरकान की, कोई का सैंपल आया है, ये है फुरकान। फुरकान साहब की भी 2 आईडी है, एक ये आईडी पहले की है और ये आईडी बाद में बना दी गई, सेम वही हाल है। और ये पहले नाम था 2021 में और 2022 में डिलीटेड है, सेम हाल है फुरकान का। अब आयोग से हम जानना चाहते हैं कि वोट चोरी हुई थी पीडीए समाज की 2022 में कि नहीं, और यदि हुई थी चोरी तो ये आयोग माने तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा कुर्सी में क्या पुनः चुनाव कराएंगे या नहीं कराएं तो जीत इनको का सर्टिफिकेट देंगे? ये मेरा आयोग से सवाल है और या तो इनका जवाब दें। और इसी के साथ यहाँ पर विधानसभा कुर्सी से जो प्रत्याशी रहे, समाजवादी पार्टी का चेहरा रहे राकेश कुमार वर्मा जी, आप साकेंद्र प्रताप वर्मा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे उनसे चुनाव हारे। जो ये पूरा मामला चला उस पर साकेंद्र जी ने अपने फेसबुक पर लिखा है, वाह भाई वाह, अखिलेश यादव जी ने मेरी 266 कुर्सी विधानसभा में लाखों वोटरों में से 2 वोटरों के नाम गलत ढंग से काटने का शपथ पत्र दिया है। वे सूचनाएं भी फर्जी निकली हैं, दोनों नाम सूची में दर्ज हैं। डीएम महोदय ने ट्विटर पर जवाब दे दिया है। ईवीएम पर मतदान से पहले बूथ लूट और फर्जी मतदान के सरगनाओं को अनर्गल प्रलाप से बचना चाहिए, अफवाहों पर ध्यान देकर बहकने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने डीएम साहब के इस ट्वीट को अपने नाम के साथ पोस्टर बनाकर भी आपके ऊपर या यूं कह लीजिए समाजवादी पार्टी के ऊपर एक करारा प्रहार किया है। जवाब क्या देना चाहेंगे? साकेंद्र प्रताप वर्मा जो है कुर्सी विधानसभा क्षेत्र से दोबारा विधायक, लेकिन वो सीतापुर जनपद के रहने वाले हैं। बहुत कम कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, उनको जानकारी नहीं है। बाराबंकी जनपद के अंतर्गत जो कुर्सी विधानसभा क्षेत्र है जहां वो बैठते हैं फतेहपुर में, फतेहपुर कस्बे की ही 500 वोटें काटी गई और वो तो सत्ता में है। जो जानकारी डीएम साहब ने दी है उसको सही साबित करेंगे ही। मेरी मांग ये है कि सही जांच हो, सही तथ्यों सहित जानकारी इस देश की जनता को उपलब्ध कराया जाए, पूरी पारदर्शिता से जांच हो और लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो चल रही है, मतदाता सूची जो बन रही है वो सही तरीके में पारदर्शी तरीके से बने। और जो जांच हमारे नेता ने मांग की है जांच की, वो सही जांच हो और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी है बीएलओ से लेकर के रिटर्निंग अफसर, इन सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। यहाँ पर देखिए समाजवादी पार्टी लगातार तैयारी कर चुकी है। पार्टी के जिलाध्यक्ष हाफिज अयाज साहब यहाँ पर हैं। बड़ी सुगबुगाहट चल रही है कि आप लोग हाईकोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। पार्टी नेतृत्व तो कह रहा है कि अगर मुद्दा आपके पास है तो आप हाईकोर्ट जाइए। क्या तैयारी है, कितने साक्ष्य, क्योंकि जिस तरीके से आपके पार्टी के नेता लोग दिखा रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है? सबसे पहले तो उस सवाल का जवाब जिसमें साकेंद्र वर्मा जी ने ये कहा है कि 2 शपथ पत्र माननीय अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग को दिया। सच्चाई ये है कि जनपद बाराबंकी से अलग अलग विधानसभाओं से सैकड़ों शपथ पत्र दिए गए हैं। उन सैकड़ों शपथ पत्र के 2 कॉपी जनपद बाराबंकी को सैंपल के तौर पे यहाँ पे भेजा गया है। उन आयोग ने उसकी जांच करके उन्होंने साहब ने भेजा है।
आप सबके बीच में कागजों साथ साक्ष्यों सहित हम लोग उपलब्ध हुए हैं और आपको एक एक साक्ष्य बता रहे हैं। रही बात हाईकोर्ट की, तो हम अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास ये शपथ पत्र पहले दे चुके हैं। उनका जो निर्णय होगा उस निर्णय के तहत हम कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये डिसीजन हम बाद में लेंगे। और आप लोग इन तमाम बातों को जनता के बीच में रखिए और एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता को मुतमईन करिए कि ये वोट कटे थे या नहीं कटे थे। और डीएम साहब से खास तौर से हम सब यहाँ पे पार्टी के पदाधिकारी और नेता लोग चाह रहे हैं कि 2022 में नसरीन बानो का वोट था या नहीं था। अगर था तो उसका शपथ पत्र दे दे, उसके वोटर लिस्ट का नाम जहाँ पे दर्ज था वो दिखा दें, और अगर नहीं था तो फिर वो शपथ पत्र जो हमारा है उसको सही साबित मान लें और ये कहते हैं गलती हो गई। तो ये देखिए तमाम समाजवादी पार्टी के वो पदाधिकारीगण हैं जो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं, साक्ष्य दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग का ये मुद्दा गरमाया है, उसमें जिस प्रकार से जिलाधिकारियों ने जवाब दे दिए हैं, उन जिलाधिकारियों के जवाबों को भी गलत ठहराने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर दावा है कि जिस प्रकार से ये लोग पार्टी का नेतृत्व आदेश करेगा, आगे कार्रवाई होंगे। बहरहाल ये मुद्दा खूब ज्यादा सुर्खियों में है और गर्म चल रहा है। बाराबंकी से सहयोगी राहुल त्रिपाठी के साथ मैं नीतीश मिश्रा।